हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि हमने परसेंटेज सीरीज स्टार्ट की थी और आज हमारा परसेंटेज सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों, पिछली दो वीडियो आपने देखी होगी। उम्मीद करता हूँ आपने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह सीख लिए होंगे। और परसों मैंने एक टाइप के क्वेश्चन कराए थे, कल हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज हम टाइप 3 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। दोस्तों, अगर हम एक बेसिक चीज़ें समझिए, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना दोस्तों, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो चीज़ें कम आएंगी ना दोस्तों। जैसे आप यहाँ से बाज़ार जाते हो, बाज़ार गए, आप 100 रुपये लेके गए, ठीक है दोस्तों। आपने कहा कि भाई मुझे 100 रुपये की चीनी लानी है, एग्जाम्पल 100 रुपये की चीनी। तो मान लो 100 रुपये की 2 किलो चीनी आती है। ज़्यादा महंगा कर दिया क्या? नहीं, चलो 4 किलो मान लो। चलो मान लो 100 रुपये की 4 किलो चीनी आती है। कुछ लोग तो डर गए होंगे, इतनी महंगी होगी चीनी। चलो 100 रुपये की 4 किलो चीनी आती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप पहले 100 रुपये लेके गए थे और 4 किलो आपको चीनी लानी है। लेकिन हुआ क्या, आप वहाँ गए तो बाज़ार वाले ने आपसे क्या बोला? उसने बोला कि भाई नहीं, 4 किलो नहीं, 3 किलो ही आएगी। उसने क्या बोला कि 100 रुपये की से 3 किलो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपकी जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। वहाँ जाके आपको पता चला कि घर से तो आप गए थे 100 रुपये की 4 किलो लेने, लेकिन बाजार जाके आपको पता चला कि 100 रुपये की तो 3 ही किलो आ रही है। तो क्या हुआ? आपकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई ना। तो क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई मतलब प्राइस बढ़ गया होगा। पहले 100 रुपये जो चीनी थी, 100 रुपये की जो चीनी आ रही थी वो 4 किलो आ रही थी। यानी कि हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें पड़ रहा था 25 रुपये केजी चीनी। लेकिन अब आप बाज़ार गए, आपने देखा कि चीनी तो महंगी हो गई। तो फिर आपने देखा अच्छा 100 रुपये की 3 किलो आ रही है। चलो आपने 100 को 3 से डिवाइड किया तो आपको पता चला कि अब मुझे चीनी 33.33 रुपये की पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई। यानी कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी अपने आप ही कम हो गई। तो दोस्तों, उसी तरह अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर से आप 100 रुपये लेके गए, दूसरे केस की बात करते हैं। आप घर से ये सोच के गए थे कि मैं 100 रुपये के, इस बार क्या लेते हैं, चलो इस बार एप्पल लेते हैं। आप 100 रुपये के 10 एप्पल लेने गए थे। आप ये सोच के गए थे कि मैं 100 के 10 एप्पल लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन बाजार जाके आपको पता चला कि 100 रुपये के आपको कितने एप्पल मिल गए? 100 रुपये के आपको 20 एप्पल मिल गए। तो क्या हुआ? आपकी क्वांटिटी बढ़ गई ना। तो क्वांटिटी बढ़ गई मतलब पहले आप 100 रुपये के 10 एप्पल लेने गए थे, यानी कि एक एप्पल कितने का हुआ? आप 100 रुपये के 10 लेने गए थे तो आप 100 से 10 को डिवाइड किया आपने, तो 100 को 10 से डिवाइड किया तो एक एप्पल आपका 10 रुपये का हुआ। लेकिन आपको बाजार जाके पता चला कि भाई मुझे तो 10 नहीं, मुझे तो 20 एप्पल मिल गए। तो इसका मतलब आपको अब एक एप्पल कितने का पड़ा? अब आपको एक एप्पल पड़ा 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये का। यानी कि आप सोच के गए थे 10 रुपये का, लेकिन आपको पड़ा 5 रुपये का। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई तो आपका प्राइस अपने आप ही डिक्रीज़ हो गया, यानी कि प्राइस कम हो गया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब आपकी 10 सोच के गए तो 20 मिल गया, यानी कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई तो प्राइस कम हुआ होगा। आप यहाँ पर 4 किलो सोच के गए थे लेकिन आपको 3 ही मिला, तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया था, आपकी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों, यही यहाँ के कंसेप्ट हैं जो हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि प्राइस और क्वांटिटी जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ द रेट ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाई 20%, ठीक है। चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो गया। हाउ मच शुड अ पर्सन इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर बात वही आ गई। आप घर से 100 रुपये लेके गए थे, ठीक है। आप घर से 100 रुपये लेके गए थे, आपने सोचा कि मुझे चीनी लानी है, लेकिन वहाँ जाके आपको पता चला कि जो चीनी का जो रेट है वो 20% कम हो गया। मैंने कहा था ना, रेट कम हो गया, तो इसका मतलब अब आपको चीनी ज़्यादा मिलेगी। जहाँ आपका रेट, जहाँ प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो रेट कम तो चीनी बढ़ जाएगी। तो अब क्या हुआ? अ पर्सन इंक्रीजेज हिज कंजम्पशन, कितना बढ़ाएगा? तो आपका 100 रुपये, लेकिन वो कितना ज़्यादा चीनी ले पाएगा? उस 100 रुपये से कितनी ज़्यादा चीनी ले पाएगा? आप समझ गए होंगे ना। अब इसको
समझते हैं। पहले तो 20% का मतलब दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया है, जैसे मैं कल पढ़ा था 1/5। इसका क्या मतलब है कि 5 में से 1 भाग 20 है ना। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ 5 इक्वल भाग में बटी है और उसमें से जो 1 भाग है वो किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है। चलिए समझते हैं। तो कॉस्ट, तो पहले कॉस्ट क्या थी देखते हैं। कॉस्ट थी दोस्तों 5 से 1 कम हो गई, क्योंकि डिक्रीज हुआ ना कितना 20%। तो मैंने कल सिखाया था डिक्रीज का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब 5 में से 1 कम हो गया। तो चलो 5 में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 कम हो गया। तो पहले 5 था तो अब 4 हो गया। तो कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, जैसे ही आपका क्वांटिटी ना 5 से 1 कम हुआ तो कंजम्पशन क्या होगा, 5 में 1 4 में 1 बढ़ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो। जब भी कोई चीज़ अगर मान लो कोई चीज़ अगर 6 में 1 कम हो रही है तो 5 में 1 बढ़ जाएगी। यानी कि आप समझो 6 में 1 कम हो रही है तो 5 में 1 बढ़ जाएगी, यानी कि उसको फिर से 6 बनाना है ना। तो फिर से 6 कैसे बनाएंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट है। जैसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि 5 में 1 कम हो गया तो 4 बन गया था। अब हमें फिर दोबारा से हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर तो हमारा एक ही है ना, एक्सपेंडिचर तो हमारा सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 5 बनाना पड़ेगा। तो हम 4 में 1 बढ़ा देंगे। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो कंजम्पशन में क्या हुआ, 4 में 1 बढ़ गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैंने आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर 5 में 1 कम होकर 4 बना तो 4 में 1 ऐड होकर 5 बनेगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो कॉस्ट जो था पहले 5 था अब 4 हो गया, तो कंजम्पशन 4 था तो 5 हो गया। यानी कि पहले 5 के 4 आ रहे थे, अब 4 के 5 आ रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह का हिसाब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस डिक्रीज हो गया था। चलिए ये भी समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसका डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द चेंज हियर। यहाँ पर चेंज कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1 का चेंज है। तो 1 का चेंज है कितने में, 5 में। तो ये हो गया 1/5। ठीक है, ये 1/5 चेंज हो गया। तो ये तो दोस्तों ये तो बात थी चेंज की, ठीक है, कॉस्ट की। कॉस्ट में 1/5। तो कंजम्पशन में क्या चेंज आया दोस्तों, कंजम्पशन में 1 चेंज हुआ कितने में, 1 चेंज हुआ 4 में, यानी कि 1/4, यानी कि 4 में उसने 1 बढ़ाया, 4 में 1 बढ़ाया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 4 से 1 बढ़ गया ना, तो कितना हो गया 1/4, यानी कि 25% इसका कंजम्पशन हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब हमेशा सेम है। जब भी आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 20% डिक्रीज हो गया और तो बताओ कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा। अभी मैंने बताया था कि कॉस्ट और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला 1/5 इंक्रीज हुआ है, अगर ये वाला 1/5 डिक्रीज हुआ है तो ये वाला कितना इंक्रीज होगा, ये 1/4 इंक्रीज होगा। बस ये समझ जाना होगा। अगर ये वाला 1/6 डिक्रीज हुआ है तो ये वाला कितना होगा, 1/5 इंक्रीज होगा। बस दोस्तों यहाँ पर यही ट्रिक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम 6 में से 1 कम करते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 आ जाएगा ना, 6 में से 1 कम करिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह हम सोचेंगे कि 5 में से कितना बढ़ाए कि 6 हो जाएगा। तो 5 में 1 बढ़ाया तो फिर 6 हो गया। तो दोस्तों इसी तरह हमने इसको समझना है। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 10%, हाउ मच शुड द फैमिली रिड्यूस इज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यहाँ पर बोला गया है कि शुगर का प्राइस जो है वो 10% तक बढ़ गया है। अब क्या है कि फैमिली कितना कंजम्पशन कम करेगी कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। बात वही है कि जैसे पहले हम 100 रुपये लेके गए, बाजार गए तो पता चला कि रेट तो 10% बढ़ गए। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो भी मैं सामान लेके आऊँगा अब मैं थोड़ा कम लेके आऊँगा। तो ये बोल रहा है कि कितना कम लेके आऊँगा कि 100 रुपये में ही काम चल जाए। तो दोस्तों सिंपल सा मेथड है, वही बात है। फिर से हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे 10% कितना हुआ, 1/10। दोस्तों मैं इसका आंसर बताऊँ, इसका आंसर दोस्तों जो होने वाला है वो 1/11 होने वाला है। अब मैंने कैसे दिमाग लगाया होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब 10 में 1 बढ़ रहा है तो 10 में 1 बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। तो बस 10 में 1 बढ़ के 11 हो रहा है ना, हमें दोबारा से 10 लाना है। तो 11 में से 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों चलो समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों द वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, हमने देख लिया कि जो कॉस्ट है वो 10 में से 1 बढ़ गई है, यानी कि इंक्रीज़ हो गई। तो पहले कॉस्ट 10 थी, बाद में तो कॉस्ट 11 हो गई। ठीक है, तो जब कॉस्ट 10 में से 11 हो गई तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर 11 में से 10 होगी। क्यों, क्योंकि ये 10 से 11 हुई तो वो 11 से 10 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब ये 10 में से 11 हुआ होगा,
ये 10 में से 11 हुआ होगा तो एक बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 11 में से 10 हो जाएगा, यानी कि एक कम हुआ होगा, तो ये इतना डिक्रीज़ हुआ होगा, है ना। तो कितना डिक्रीज़ हुआ, 11 में से 10 हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि 10 में एक इंक्रीज़ हुआ, 10 में यहाँ पर एक इंक्रीज़ हुआ, तो ये तो 1/10 था ही पहले से। तो हमें तो चाहिए था कि हमारी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज़ होगी, तो हमने देख लिया कि 11 में से 1 डिक्रीज़ हुई, तो 11 में से 1 डिक्रीज़ हुई, यानी कि 9 से ही 1/11%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का नंबर 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों द प्राइस ऑफ एग रिड्यूस बाय 20%, यानी कि अंडों के रेट में 20% कम कर दिया है। तो 20% रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब मुझे कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो इट एनेबल्स अ मैन टू बाई 20 मोर एग्स, यानी कि 20% कम करने की वजह से 20 अंडे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे दोस्तों, ये 20 अंडे किसकी वजह से ज़्यादा मिल रहे हैं, इस 20% की वजह से मिल रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रहे, यहाँ पर यही कंसेप्ट करने वाले हैं हम। ये जो 20 अंडे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना हमें, इस 20% की वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो प्राइस ऑफ एग रिड्यूस बाय 40%, ठीक है, 40% कम हो गया। अच्छा टोटल पैसे कितने थे, टोटल पैसे 40 थे ना, 40 रुपये में से 20% कम हो गया, तो उस 20% कम होने की वजह से मुझे 20 अंडे ज़्यादा मिले। आप ये समझ रहे हो दोस्तों, क्या है कि हमारे पास पहले 40 रुपये थे, अब इस 40 रुपये में से 20% कम हो गया, ठीक है। उस 20% कम होने की वजह से जो रेट कम हुए हैं उसकी वजह से मुझे अंडे मिल रहे हैं 20 ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी ट्रिक है, हमने 20% कम हो रहे हैं किसकी वजह से, 20% कम हो रहे हैं इस 20 अंडे की वजह से। तो ठीक है, तो 20% ऑफ 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि 20 एक का ही तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 20% ऑफ 40 कितना होता है, 20% ऑफ 40 होता है 8। कैसे निकालते हैं, अब ये भी निकाल, चलो सिखा देते हैं। तो 20/100 इंटू 40, वैसे नहीं सिखाना चाहता, आपको आता है ना। तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो 8 हो गया, कितने x, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि 8 रुपये में आपको 20 अंडे मिल रहे हैं। ये रुपीज़ है ना, 40 रुपीज़, ये रुपीज़ में चल रहा है, तो 8 रुपये में आपको 20 अंडे मिल रहे हैं। तो बात हो रही है कि द रिड्यूस प्राइस पर एग, ओके कितना प्राइस है, चलो पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन में पैसे दिए होंगे, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। आप नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है ना, आप रुपये में भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर 8 यानी कि 800 पैसे में आपके 20 अंडे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका एक अंडा कितने में आ रहा होगा, एक अंडा यानी कि 20 अंडों का आपका रेट हो गया 800 पैसा, एक अंडे का आपका रेट हो गया दोस्तों 800/20, यानी कि एक अंडा हो गया आपका 40 पैसे का। अब रिड्यूस हो गया, अब मुझे कैसे पता दोस्तों रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर रेट रिड्यूस था ना, रिड्यूस था। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन में और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज बाय 30%। अब देखो यहाँ पर अंडे के रेट में 30% बढ़ा दिया है, ठीक है। इट इनेबल्स अ मैन टू बाई 7 लैस एग्स फॉर 140 रुपीज़। अब देखो, अब आपको पता है दोस्तों, इस 30% प्राइस बढ़ने की वजह से, 30% प्राइस बढ़ने की वजह से मुझे कितने अंडे कम मिल रहे हैं, 7 अंडे कम मिल रहे हैं। अब ये 30% किसका, 30% 140 का ना, क्योंकि पैसे कितने हैं हमारे पास, 140 रुपये हैं। तो 140 में का 30% जब बढ़ जाता है तो मुझे 7 अंडे कम मिलते हैं। तो बस वही चीज़ आप यहाँ लगा दो, यानी कि क्या करना है, 140 का 30% की वजह से मुझे 7 अंडे कम या ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हमने 30% निकाल दिया, इक्वल टू 7x। तो 42 आपका समझ में आ रहा होगा, सॉल्व कर दिया, 42 इक्वल टू 7x। तो यहाँ से हमें एक अंडे का रेट मिल गया, तो एक अंडे का रेट हो गया 6 रुपये, है ना। हमें एक अंडे का रेट हो गया 6 रुपये, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द रिड्यूस प्राइस ऑफ एन एग, यानी कि रिड्यूस प्राइस क्या हो गया, अंडे का हमें रिड्यूस प्राइस मिल गया। दोस्तों ये था हमारा आंसर। तो आप अब समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं इस पे। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिडक्शन ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ शुगर। अब चीनी में 20% कम हो गया, देखो रिडक्शन हो गया तो इसका मतलब आपको चीनी ज़्यादा मिलने वाली है, खुश हो जाओ, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ 20% द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ वुमन टू ऑब्टेन 3 kg मोर शुगर फॉर 120, वेरी गुड। अब सिंपल सी बात है कि 20% चीनी के दाम कम हो गए, जिसकी वजह से एक वुमेन 120 रुपये में
3 kg शुगर ज़्यादा ले पाती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप या आपकी मम्मी घर से बाजार गई 120 रुपये लेके, वहाँ उनको पता चला कि चीनी के रेट कम हो गए, तो चीनी के रेट कम हो गए तो मतलब खुश हो गए। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो उनको बोले कि भाई जितने रेट कम हुए मुझे पैसे वापस दे दो, या फिर मुझे चीनी दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीनी ले ली। कि तो कितनी चीनी ले ली, उनको 3 kg ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला। यानी कि पहले उनको मान लो 4 kg मिल रहा होगा, तो अब 3 और मिल गया, यानी कि अब उनको 7 kg मिल रहा है, यानी कि 3 kg ज़्यादा मिल गया। अब दोस्तों फिर यहाँ पर वही समझना है कि आपको किसकी वजह से 3 kg ज़्यादा मिला। आपको इस 20% की वजह से 3 kg ज़्यादा मिला। किसका 20% था, इसका 20, इसी में तो दोस्तों रिड्यूस होगा, क्योंकि पहले 120 रुपये की आ रही होगी, जो भी आप चीनी लेने गए थे वो कितने का आ रहा होगा, वो 120 रुपये का आ रहा होगा। अब जाके वो रेट रिड्यूस हो गया, तो बस आपको पता चल गया कि 20% ऑफ इतना इक्वल टू किसके बराबर, 3 kg, क्योंकि 20% की वजह से ही तो, समझ रहे हो आप। बस ये समझ जाओ कि किसकी वजह से किस में फ़र्क पड़ रहा है, इस 20% की वजह से ही तो 3 kg आ रही है। वेरी गुड, तो बस हो गया 20% ऑफ 120 इक्वल्स टू 3 kg। यहाँ से आपको पता है 20% 120 का हम निकाल देंगे 24 इक्वल टू 3 kg, तो 1 kg चीनी आ गई दोस्तों 8 रुपये की। यानी कि 1 kg चीनी का रेट हो गया, द प्राइस ऑफ पर kg शुगर पर, यानी कि 1 kg का रेट हो गया 8 रुपया। दोस्तों होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक दिन में जानबूझ के एक ही तरह के क्वेश्चंस लाता हूं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन सारे कर पाओ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो कोई नहीं, ये भी कर ले। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी, फिर से शुगर चीनी है, अब फिर से यहाँ रेट कम हो गया। एनेबल्स अ मैन टू ऑब्टेन 5 kg मोर। वाओ, पिछली बार 3 मिलता है, इस बार 5 kg मिल रहा है। चलो 5 kg फिर से फ्री मिल रहा है। दोस्तों आप, उम्मीद है आप कर लोगे, है ना। क्या करना है, 20% किसका, 200 का, 20% किसका, 200 का, किसके बाद 5 kg के बाद, तो 20% ऑफ 200 इज 5 kg। फिर मैंने कहा था ये 5 kg किसकी वजह से है, इस 20% की वजह से। अब ये 20% किसका, उस रुपये का जो हम बाजार लेके गए थे, है ना। तो 20% ऑफ 200 इक्वल टू 5 kg, तो यहाँ से 40 इक्वल टू 5 kg। दोस्तों यहाँ से आ गया मेरे पास 1 kg का रेट 8 रुपये है। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ शुगर इज 8 रुपये पर kg। दोस्तों यहाँ पूछा है, लेकिन ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में पूछा है द ओरिजिनल प्राइस पर kg, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। इनकी बाद का प्राइस तो 8 हो गया है, तो हम समझ गए दिस इज द न्यू प्राइस, लेकिन पहले प्राइस क्या था वो पता करना है। दोस्तों पहले जो प्राइस था वो पता करने के लिए हम ये जानेंगे कि दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था ना, वो होता क्या है। अगर हम ओरिजिनल प्राइस में से रिडक्शन वाला माइनस कर दे तो न्यू प्राइस आता है। मान लो पहले कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी, ठीक है। अब बाद में कहा कि भाई अब ये चीज़ 80 रुपये की हो गई, तो क्या हुआ होगा, 20 का रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब नया रेट हो गया 80 और ओरिजिनल रेट तो हमें पता था 100, तो उसमें से 20 को माइनस ही तो करेंगे। तो एग्जैक्टली दोस्तों वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस में से मान लो ओरिजिनल पहले 100 था, तो कितना रिड्यूस हुआ, 20 रिड्यूस हुआ। तो इसका मतलब 20 रिड्यूस हुआ, तो अब मिल रहा होगा 80 में, ठीक है। अच्छा, और ये समझो दोस्तों, ये जो रिडक्शन हुआ ना, इसकी वजह से ही तो 8 रुपये आए। जो 8 रुपये का रेट था वो किसकी वजह से आया, वो 8 रुपये का रेट कब आया, जब रिडक्शन हुआ, ठीक है। रिडक्शन कितना हुआ, 20%, यानी कि 8 रुपये की चीनी मुझे कब मिली, जब 20% का रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब 80% इक्वल टू हुआ 8 रुपये। इसका मतलब 80% हुआ कि तो 100% में से 20% माइनस किया तो मुझे 8 रुपये का रेट मिला, ठीक है। तो इसका मतलब 80% जब ओरिजिनल था तो मुझे 8 रुपये रेट मिला। तो ओरिजिनल प्राइस हुआ यहाँ पर, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 8/80 इंटू 100 इक्वल टू 10 रुपये, यानी कि पहले रेट 10 रुपया था। दोस्तों शायद आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये तो पहले की बात है। देखो नया प्राइस जो आया ना, वो कब आया दोस्तों, वो रिड्यूस करके आया ना। किस में से रिड्यूस किया होगा, जो टोटल होगा। तो टोटल 100 रुपये में से 20% माइनस किया तो हमें कितने रुपये मिल रहे, 20% कम होने की वजह से मेरे को चीनी 8 रुपये में मिल रही थी, ठीक है, 8 रुपये में मिल रही थी। तो 80% ऑफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल प्राइस था उसका 80 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, ये 8/80% का 100, और ये हो गया 10 रुपये, ठीक है। तो अब मुझे जो चीनी है पहले 10 रुपये की मिल रही थी, ये था ओरिजिनल प्राइस। दोस्तों ये क्वेश्चन ट्विस्टेड है, पहले वाले से अलग है ना दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इफ द increase of 40% in the price of sugar enables a purchaser to buy 8 kg
लेस फॉर 150। फिर वही बात हो गई, 40% की वजह से 8 kg कम मिल रहा है। 40% कम हो, 40% रेट बढ़ गए तो चीनी कम मिलेगी। लेकिन किस में रेट बढ़े, रेट किस में बढ़े, जो मैं जेब में लेके गया था, कितने लेके गया था, 140 रुपये लेके गया था। तो इसका मतलब 40% ऑफ 140 की वजह से ही तो 8 kg कम मिल रहा है। तो बस 40% 140 की वजह से 8 kg, तो 56। दोस्तों परसेंटेज निकालना आपको आ गया। 40% 2/5 होता है, इंटू ये 140 कर दोगे, है ना, इसको आप डिवाइड कट करोगे तो 56 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 56, 8 और 8 7 जा 56, तो यानी कि 1 kg का रेट हो गया दोस्तों 56। लेकिन यहाँ पर भी वही पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। फिर दोस्तों वही बात होगी पहले की तरह, फिर बात वही हुई कि अब पहले दोस्तों टोटल मेरे पास कितना था, टोटल 100 था, उसमें से 20 कम कर दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों ट्विस्ट हो गया, इस बार मेरे पास 40 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया 40%। तो दोस्तों इस बार क्या होगा, इस बार हो गया 140, ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज। इंक्रीज कितना, 40। पहले था ओरिजिनल प्राइस माइनस डिक्रीज, क्योंकि उसमें डिक्रीज हो रहा था, अभी प्लस। तो 140 ओरिजिनल प्राइस किसके बराबर, 140 जब हुआ तो किसकी वजह से हुआ, 7 रुपये हुआ ना मेरा। क्यों हुआ, क्योंकि परसेंट बढ़ गया था। तो ये बढ़ा हुआ रेट है, ये बढ़ा हुआ रेट है इस बार, है ना। तो ओरिजिनल प्राइस फिर से वैसे निकालेंगे 7/140, ये सॉल्व करके, यानी कि पहले चीनी मुझे 5 रुपये में मिलती थी। चलिए दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको देख लीजिए दोस्तों। इसको मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप से उस मेथड से करना है जो मैं अभी तक सिखा रहा था। ये वो मेथड है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। बाकी 3 4 5 6 जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, आपको उस मेथड से सॉल्व करना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैं अलग अलग मेथड्स डाल रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता। कोशिश ये करनी है कि आसान से आसान मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहां पर कहता है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, 20% प्राइस बढ़ गया, यानी कि 20%, यानी कि कितना बढ़ गया, 1/5। आपको पता है 6 पहले 5 का होगा, बाद में 6 का हो गया, 5 का 6 का होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा होने की वजह से 1 कैन बाई 2 kg लेस, यानी कि अब वो 2 kg कम ले पाता है। ठीक है, यानी कि रेट बढ़ गए तो चीनी कम ले पाएगा। ठीक है, ₹4.50। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी बॉट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि पहले कितनी लेता था, अब तो वो कम ले पाएगा, तो पहले कितनी। चलो हम अभी का भी निकालेंगे, बाद का भी निकालेंगे, दोनों निकालने की कोशिश करेंगे। चलो तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1 बाई, यानी कि प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो 5 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ठीक है, ये पहले की प्राइस है, तो पहले की प्राइस ये है, और बाद की क्या होगी दोस्तों, पहले ये था तो 5 से प्राइस बढ़ के 6 हो गया था ना। हाँ ये है दोस्तों, ये नहीं था। तो पहले का प्राइस हमारा 5 था, और 5 से बढ़ के कितना हो गया था, 5 से बढ़ के प्राइस हो गया था 6। तो 5 से बढ़ के प्राइस हो गया था 6। ठीक है, तो ये हमारा पहले का। अब बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही जो अगर कोई चीज़ 1/5 बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कितनी घटेगी, कितनी घटेगी, मैंने आपको बताया था ना कि 6 में से 1 घटेगी। यहाँ 5 में 1 बढ़ के 6 हुआ, तो फिर दोबारा क्या हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या था, तो 6 में से 1 घट के आया 5, बिल्कुल वही जैसे हमको पता है इन्वर्सली प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 में से 1 बढ़ा, तो यहाँ पर 6 में से 1 घट गया। तो दोस्तों हमें क्या बताना, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ शुगर कुड ही बॉडी, यानी कि अब वो शुगर कम लेगी ना, तो जो क्वांटिटी घटी थी, कितनी घटी थी, डिफरेंस कितना है, 1, और 1 का डिफरेंस, इस 1 घटने की वजह से वो कितना केजी कम ले पा रही, वो 2 kg कम ले पा रही। तो 1 की वैल्यू है 2 kg, 1 की वैल्यू है 2 kg। तो दोस्तों अब वो कह रहा है कि पहले कितना ले पाती थी, तो पहले कितना ले पाती थी, पहले कितना है, हाँ पहले कितना ले पाती, तो 1 की वैल्यू है 2 kg। तो दोस्तों पहले कितने ले रही थी वो, पहले 6 है ना, पहले कितना है हमारे पास, 6 है। तो इसका मतलब पहले कितना ले पा रही होगी, 6 × 2, यानी कि वो ले पा रही होगी 12 kg, है ना। अब कितना ले पा रही होगी, अब वो लेगी तो 5 × 2 करेंगे तो ये जगह 10 kg। दोस्तों ये भी आ गया। तो दोस्तों शुगर जो पहले ले रही थी वो 12 kg ले रही थी, ठीक है, क्योंकि अब 2 kg कम ले रही है तो अब 10 ले रही होगी। दोस्तों ये बस मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों परसेंटेज में करने के। ठीक है, वैसे मैं पूरी परसेंटेज की ना एक साथ सीरीज़ बनाऊंगा। अभी हम छोटी छोटी वीडियोस में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको मैं चाहता हूं कि आपको एक बार पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाए दोस्तों। जैसे ही आपको इन छोटी छोटी वीडियोस में इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद हम बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएंगे 2-2 घंटे की, इनफैक्ट लाइव क्लासेस लेंगे दोस्तों। बस फिलहाल क्या चाहिए, फिलहाल हमें सपोर्ट चाहिए, है ना। तो सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट भी करना पड़ेगा दोस्तों कि आगे किस तरह से आगे पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले टाइप में। थैंक यू।